हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवन। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम जानते हैं ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर, ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन सी पोस्ट, कौन कौन से विभाग इनके अधीन आते हैं। यदि आपको देखना है कि ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स कौन से होते हैं और इनके अधीन कौन से विभाग आते हैं, या ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं, ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं, तो ऊपर आप राइट साइड में कॉर्नर में मेरा वीडियो देख सकते हैं एवं मैंने इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। चलो दोस्तों, आप शुरू करते हैं। ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स क्या हैं? एक अधिकारी या लोक सेवक जिसे राज्य स्तर पर और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की मुहर के तहत नियुक्त किया जाता है, जिसे भारतीय राजपत्र या राज्य सरकार के राज्यपत्र में सूचीबद्ध किया जाता है और माना जाता है, वह ग्रुप बी का राजपत्रित अधिकारी कहलाता है। जैसा कि दोस्तों, जो ग्रुप बी के गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं ये स्टेट लेवल पर रिक्रूट होते हैं और यूपीएससी भी इन्हें रिक्रूट करती है। यूपीएससी ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स को तो रिक्रूट करती है, साथ में केंद्र शासित प्रदेश जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसके भी कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ये रिक्रूट करते हैं। जैसे डेनिप्स हो गए, यानी दिल्ली, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो एसीपी, डिप्टी एसपी जिन्हें कहते हैं, या एसडीएम या बीडीओ वगैरह होते हैं, ये यूपीएससी द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें दोस्तों हम समझते हैं गेस्टेड ऑफिसर्स किसे कहते हैं। जो ग्रुप बी के होते हैं वो, यानी जो भी अधिकारी या जो भी सिविलियन ऑफिसर हैं जो केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज़ में तो इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा एवं स्टेट्स के अंदर राज्यपाल की मुहर के तहत नियुक्ति किए जाता है, और इनकी जो सूचीबद्धता होती है वो राज्यपत्र में होती है। यानी इनके जो एडवर्टीजमेंट निकलता है, जॉब का नोटिफिकेशन निकलता है इनकी नियुक्ति का, भर्ती का, वो राजपत्र के द्वारा निकलता है और इनका लिस्ट होती है, ये राजपत्र में आते हैं। नेक्स्ट, इन्हें क्लास 2 अफसर भी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स को क्लास 1 ऑफिसर कहते हैं और ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स को क्लास 2 ऑफिसर भी कहते हैं। ग्रुप बी के अधिकारी सरकारी प्रणाली के अधिकारी हैं, यानी ये ऑफिसर्स की लिस्ट में आते हैं। ये गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरीज़ है उसके अधीन आते हैं। नेक्स्ट, इनकी सीधी नियुक्ति भर्ती राज्यों द्वारा लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी द्वारा व यूपीएससी से की जाती है। यानी जो इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो स्टेट करती है, सारे स्टेट्स करते हैं, सारे स्टेट्स पीएससी के थ्रू करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे राजस्थान है तो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपी है तो एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही इनकी भर्ती होती है। एवं यूपीएससी यूनियन टेरिटरीज़ के लिए ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स भी भर्ती करते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप सी के कर्मचारी पदोन्नति पर ग्रुप बी के अधिकारी बन सकते हैं। यानी जो भी ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कोई मान लो एज अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप ले लेते हैं, कोई पटवारी होता है, आपने सुना होगा पटवारी, वो प्रमोशन पे आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन जाता है, देन नायब तहसीलदार बन जाता है। नायब तहसीलदार तक ग्रुप सी की रैंक्स है, और यदि वो प्रमोशन पे तहसीलदार बन जाता है तो वो भी ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर बन जाता है दोस्तों। यानी ग्रुप सी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रमोशन पे ग्रुप बी के ऑफिसर्स बन सकते हैं। आपको जानना है ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, तो ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पर आई बटन में मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इनका वेतन सरकारी विभाग में ग्रुप ए के बाद सबसे अधिक होता है। यानी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर के बाद ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट, यह केंद्र व राज्य सरकार के दोनों के अधीन आते हैं। जैसे जो भी आपके यूनियन टेरिटरीज़ वाले होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ जाते हैं, यानी वो यूनियन टेरिटरीज़ के हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अधीन हैं वो सारे ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर हैं। देन यूपीएससी द्वारा ग्रुप बी की कुछ नियुक्तियां की जाती है, ये देख लेते हैं। यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग कुछ रिक्रूटमेंट करता है ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स की। जानते हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, देन दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज, यानी जितने भी एसडीएम हैं दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड महाद्वीपों में जितने भी ये जो एसडीएम हो गए, डीएसपी हो गए, बीडीओज हो गए, ये यूपीएससी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विसेज, यानी दिल्ली, अंडमान निकोबार के जितने भी पुलिस सर्विसेज हैं, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, ये भी इन्हीं के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। देन पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी के एसडीएम, बीडीओ वगैरह ये भी इसी के तहत नियुक्त किए जाते हैं।
पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, पौंडीचेरी के पुलिस सर्विसेज हैं जो डिप्टी एसपी एडिशनल एसपी है वो भी यूपीएससी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देन अब देखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप बी रिक्रूटमेंट, यानी जो भी स्टेट्स होती हैं वो कौन कौन सी रिक्रूटमेंट करवाती है, कौन कौन से विभाग उनके तहत आते हैं, यानी नियुक्तियां राज्य सेवा लोक आयोग द्वारा ग्रुप बी में की जाती हैं। अब जानते हैं इन सूची के बारे में। प्रथम बात करेंगे सबसे फेमस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, राज्य प्रशासनिक सेवा, यानी जितने भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एडिशनल डीएम एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ये सारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के तहत आते हैं। और ये प्रमोशन पे यदि डीएम बनते हैं यानी एसडीएम से रिक्रूट होते हैं, देन डीएम एडीएम बनते हैं, एडीएम के बाद डीएम बनते हैं तो ये आईएएस कहलाते हैं। यानी प्रमोशन पे ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर या ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर या आईएएस हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट पुलिस सर्विस, राज्य पुलिस सेवा, यानी स्टेट के तहत जितने भी डिप्टी एसपी एडिशनल एसपी रिक्रूट होते हैं, डायरेक्ट डिप्टी एसपी रिक्रूट होते हैं, फिर प्रमोशन पे एडिशनल एसपी बनते हैं। डिप्टी एसपी एडिशनल एसपी जिन्हें हम एसीपी एडिशनल डीसीपी कहते हैं, ये स्टेट पुलिस सर्विस के अधीन आते हैं। देन नेक्स्ट स्टेट अकाउंट सर्विसेज, राज्य लेखा सेवाएं, जितने भी अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं स्टेट्स के ये भी ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। देन स्टेट इंश्योरेंस सर्विस, राज्य बीमा सेवा, ये भी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। स्टेट इंडस्ट्रियल सर्विसेज, राज्य उद्योग सेवा। स्टेट टूरिज्म सर्विस, राज्य पर्यटन सेवा। स्टेट कमर्शियल टैक्स सर्विस, राज्य वाणिज्यिक कर सेवा। स्टेट कोऑपरेटिव सर्विस, राज्य सहकारिता सेवा, ये सब ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। देन स्टेट जेल सर्विस, राज्य कारागार सेवा। स्टेट प्लानिंग सर्विस, राज्य नियोजन सेवा। स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विस, राज्य खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा। स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस, राज्य परिवहन विभाग, यानी जितने भी आरटीओज डीटीओज ये ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। देन स्टेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट, राज्य महिला एवं बाल विकास सेवा। स्टेट टेम्पल सर्विसेज, राज्य देवस्थान सेवा। देन स्टेट विलेज डेवलपमेंट सर्विस, राज्य ग्रामीण कल्याण सेवा। देन स्टेट लेबर वेलफेयर सर्विस, राज्य श्रम कल्याण सेवा। स्टेट माइनॉरिटी अफेयर सर्विस, राज्य अल्पसंख्यक मामलात सेवा। स्टेट एक्साइज सर्विसेज, राज्य आबकारी विभाग, यानी जो आबकारी अधिकारी वगैरह होते हैं ये भी ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। स्टेट तहसीलदार सर्विस, राज्य तहसीलदार सेवा, यानी जो भी तहसीलदार होते हैं स्टेट के जिन्हें तहसील अलॉट होती है वो भी ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं और ये प्रमोशन पे एसडीएम भी बन जाते हैं। स्टेट मेडिकल सर्विस, जितने भी डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट के स्टेट के अधीन जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं उनमें जो डॉक्टर्स हैं सीनियर नर्सेज वगैरह हैं ये भी ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। स्टेट एजुकेशन सर्विस, हेडमास्टर्स लेक्चरर्स वगैरह ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। जुडिशियल सर्विस, न्यायिक सेवा, ये जितने भी आपके हम कह सकते हैं कि जजेस या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गए ये भी ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जितने भी जूनियर इंजीनियर्स हो गए ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर्स या ऊपर उनके प्रमोशन पे बनते हैं ये एक्सिन वगैरह, ये सब ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्रुप सी एम्प्लॉयज़, ग्रुप डी एम्प्लॉयज़, ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स को जानना है कौन कौन से विभाग, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या कौन कौन सी पोस्ट इनके तहत आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है मैंने और ऊपर आई बटन पर भी जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।